वेलकम 10th क्लास। बच्चों, आज हम बात करेंगे एपी के अंदर तीसरे फॉर्मूले की। आपको याद होगा कि एपी में अब तक मैंने आपको दो एक्सरसाइज करवा दी है। सबसे पहले हमने 5.1 करी, जिसमें हमने एक ही फार्मूला सीखा, डी बराबर A2 माइनस A1। फिर हमने 5.2 करी, जिसमें हमने फार्मूला सीखा AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 की और कुछ करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में गिनती के 3 फॉर्मूले ही हैं, लेकिन 5.3 के अंदर 2 क्लासेस लगेंगी, यानी एक आज लगाऊंगा और एक अगली क्लास। ठीक है तो देखिए, आज हमारे टॉपिक का नाम है सम ऑफ एपी। यानी हम एपी का क्या निकालना सीखेंगे क्लास, सम निकालना सीखेंगे। ठीक है, मान लो पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कोई एपी दे रखी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा मान लेते हैं कि एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और आपसे बोला जाए कि इसकी 20 टर्म का सम निकालो। कितनी टर्म का सम निकालो? 20 टर्म का सम निकालो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 2 से लेकर 20 तक सारी टर्म लिख लेंगे एक एक करके और फिर उसको जोड़ देंगे। तो दिमाग लगाओ, अगर हम ऐसा करें तो बहुत टाइम नहीं लगेगा कि भाई पहले पहली टर्म लिख ली, फिर दूसरी टर्म लिख ली, फिर तीसरी लिख दी, ऐसे करते करते सारी लिख ली और लास्ट में टोटलिंग कर दी। तो टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं? यस, इसीलिए हम सम करने के लिए ये टेक्निक यूज़ नहीं करते। सम के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला है सम का? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S का मतलब होता है सम और n का मतलब होता है टर्म, यानी सम ऑफ n टर्म, यानी जितनी टर्म का तुम्हें सम निकालना है वो यहाँ रखना होता है। लाइक अगर 20 टर्म का निकालना है तो हम लिखेंगे S20, 40 टर्म का निकालना है तो S लिखेंगे S40, और बाकी वैल्यूज़ में पुट कर देंगे तो हमें सम मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी तो ये एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करके ज़रूर दिखाऊंगा। बट पहले एक बात और बता दूं कि सम के टोटल हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो सम का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना सही रहेगा? ये फॉर्मूला तब बेटर रहेगा जब आपके पास क्वेश्चन में an गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो। अब यहाँ क्वेश्चन में लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, ये जो लास्ट में लिखा है ये टर्म बताई हुई है, इसे लास्ट टर्म मत समझ लेना। तो अगर an गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप सिंपल से जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन का सम निकाल के देखें। तो इस क्वेश्चन में a1 मुझे दिया हुआ है 2, a2 दिया हुआ है 4। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A2 माइनस A1, यानी 4 माइनस 2, तो ये 2 आ गया। अब आप देखिए, हमें सम निकालना है 20 टर्म का, तो हम यहाँ 20 लिख देंगे। तो S20 इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट में 2a। तो a कितना है बच्चों हमारे पास? 2, तो a2 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब d लिख देंगे। तो d कितना है जी? d भी 2 है। तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? 10। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, और ये 19 मल्टीप्लाई 2, तो 10 और 4 प्लस 19 दूना 38, तो 10 और 38 प्लस 4 आ गया 42, तो ये आ गया 420। तो फाइनली हमने इस एपी का जो सम निकाला वो कितना निकल कर आया हमारे पास? 420। तो बस ये एक फॉर्मूला आपका बढ़ गया है, और बाकी अगर आपको पुराने वही फॉर्मूले 2 याद हो, डी का और an का, तो आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं। तो आइए सरल से कठिन की ओर सिद्धांत लगाते हुए
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊं। तो मान लो सवाल आ गया, फाइंड द सम ऑफ AP 369 डॉट 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 30 टर्म्स। अब देखो उसने साफ बोल दिया 30 टर्म का सम निकालना है, हमें ज़्यादा नहीं निकालना। तो ये बताओ A1 कितना है? सर A1 3 है। A2 कितना है? सर A2 6 है। D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी 6 माइनस 3। लो भाई 3 आ गया हमारे पास। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें कितने टर्म का सम निकालना है? 30 टर्म का। तो S30 डाल दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 30 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a 3 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी यानी 3। कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 15, 2 3 6 29 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 15 6 3 निम 27 का 7 हाथ से लगा 2 3 दूनी 6 और 2 6 और 2 8। तो 15 मल्टीप्लाई 93। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, हासिल लगा 4, 15 निम्न 135, 135 और 4 139। तो फाइनली मेरे पास आ गया 1395 आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लास ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करें। तो क्लास देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ AP। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ AP और लिख दिया मुझे लेट अस एज्यूम 2 4 6 डॉट 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 100। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम ऑफ AP। इस AP का मुझे सम निकालना है, लेकिन क्लास कहीं भी क्या ये बताया कितने टर्म का सम निकालना है? ठीक, अब आप इसे ये मत समझ लेना कि जैसे अभी पहले क्वेश्चन किया था तो ये टर्म है, ये टर्म नहीं है क्योंकि इसके पीछे टर्म नहीं लिखा हुआ है। यानी हमें सम तो निकालना है बट ये नहीं पता कि कितनी टर्म का निकालना है। तो क्या करें सर? बहुत आसान है, जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो पहले वो लिखो जो गिवन है, अपने आप आंसर आपको मिलने लगेगा। तो देखिए A1 मेरे पास 2 है, A2 मेरे पास 4 है। D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखें हमारे को ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये लास्ट टर्म गिवन है। तो पहले लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लास्ट टर्म an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब an मुझे कितना दिया हुआ है सर? 100। a कितना दिया हुआ है सर? a दिया हुआ है 2, n माइनस 1 d, सर d कितना दिया हुआ है? तो d दिया हुआ है 2, तो ये मैंने 2 डाल दिए। तो 100 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया। 100 इक्वल टू कितना आ गया? 2n। कैंसिल करेंगे तो 50 इक्वल टू n आ गया, यानी फाइनली n की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 50 मिल गई। अब Sn बराबर क्या होता है? तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है सर? 50 अपॉन 2a, सर a कितना है हमारे पास? तो a 2 है। तो आपने ये बड़े वाला फॉर्मूला लगाया, अगर आप चाहते तो इसमें छोटे वाला भी लगा सकते थे क्योंकि an गिवन है। जैसा आपका मन करे आप वैसा इसमें कर सकते हैं। तो 50 माइनस 1 d2, तो मल्टीप्लाई ये डिवाइड किया तो 25 आ गया, 2 दूनी 4 और 49 मल्टीप्लाई टू 98। और ये देखिए कितना आ गया मेरे पास? 25 मल्टीप्लाई 102,
तो ये आ गया मेरे पास 2550 इसका आंसर। ओके क्लास, तो बस एक चीज का याद रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। पीछे टर्म लगाओ तो समझ जाना कि उसने टर्म बोली हुई है, टर्म नहीं लगा हो तो इसका मतलब उसने हमें लास्ट टर्म दी हुई है। ओके, आइए अब क्वेश्चंस को मैं थोड़ा थोड़ा घुमाता हूँ सवाल को। और घुमाना क्या, देखिए 3 फॉर्मूले होंगे, कुछ भी कर लूँ लेकिन उन 3 फॉर्मूलों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो लेट अस एज्यूम कि सवाल आ गया, इन एन एपी, एक एपी में फिफ्थ टर्म इज 10, एक एपी में पांचवी टर्म 10 है एंड सेवेंथ टर्म इज 14, सेवेंथ टर्म 14 है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम निकालो। इस तरीके से सवाल है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप पहले क्या करो, जो जो चीजें गिवन है उन्हें नोट डाउन करो। तो आपको क्या बोला उसने, पांचवी टर्म इज 10, तो पांचवी टर्म यानी A5 हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। एंड सेवेंथ टर्म 14, यानी A7 मुझे उसने कितना दे दिया, 14। और क्या बोला, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म, यानी मुझे S20 निकालना है, ठीक है बच्चों। तो पहले ये देखो, A5 को हम क्या लिख सकते हैं सर, A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 10, एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 14, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें A और D मिल जाएगा, और फिर A और D की वैल्यू से हम इसका सम निकाल लेंगे। तो आइए पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो A प्लस 6D बराबर 14, A प्लस 4D बराबर 10, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6 में से 4 गए 2D, 14 में से 10 गए 4, कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो A प्लस 4D बराबर 10, A प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, A प्लस 4 दूनी 8 बराबर 10, A बराबर 10 माइनस 8, A बराबर आ गया मेरे पास 2, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे कि हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे उसने क्या निकालने को बोला था भाई, सम निकालने को बोला। तो सम यानी Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब n कितनी टर्म का सम बोला उसने, S20, तो यहाँ 20 रख देंगे, तो 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, 20 माइनस 1 इंटू ए, तो ये देखिए कैंसिल होके 10 आ गया, और ये हो गया 4 और 19 मल्टीप्लाई 2 38, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया टोटल 420। तो दिस इज योर आंसर। देखा क्लास, तो कुल मिलाकर जो आप लोगों ने पूरी बातें सीखी हुई हैं एपी के अंदर, लाइक डी का फॉर्मूला, टर्म्स को कैसे लिखते हैं, सम का फॉर्मूला, वही सारी चीज़ें कंबाइंड होंगी। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए क्लास, मान लो सवाल हमारे पास आ गया, हाउ मैनी 3-digit number are divisible by 6 and find their sum, तो क्लास मैंने लिखा है हाउ मैनी 3-digit नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे और उनका तुम्हें सम भी निकालना है, ठीक है।
तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, रफ काम बता रहा हूँ। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है सर? 100 होता है, क्योंकि इससे पहले 99 आता है, 99 तो 2 डिजिट का है। और सबसे लास्ट में कौन सा 3 डिजिट का नंबर है सर? 999, क्योंकि इसके बाद 1000 आता है जो कि 4 डिजिट का होता है। अब हमें इसमें 6 से डिवाइड होने वाला ढूंढना है। क्या 100 6 से डिवाइड होता है? तो ये रफ में करके हमें देखना पड़ता है। 6 कम 6, ये आपने बिल्कुल 5.2 में भी सीखा है। 6 कम 6 और बचे 4, तो 4 तो नहीं आता, 6 सत्ते 42 आता है। तो यानी अगर यहाँ 2 हो तो बात बन जाएगी। तो यानी डिवाइड होने वाला पहला नंबर हो गया 102, अगला नंबर होगा 108, ऐसी डॉट 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 डॉट। अब एक पीछे से ढूंढ लो, तो देखते हैं 6 कम 6 बचे 3, 6 6 36 बचे 3। अब यहाँ पर 39 है, तो 39 तो नहीं होता हमारा डिवाइड, है ना भाई? तो क्या हो यहाँ पर, तो 6 6 36 हो, तब ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 होना चाहिए। तो लास्ट में डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 996। तो इस तरीके से पहले सोच के आप लोगों को एपी बनानी होगी। तो ये एपी बन गई कि 102 108 डॉट 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 96। अब उसने क्या बोला था कि भैया इसका सम निकाल दो और ये बता दो कि कितने नंबर हैं। तो आइए स्टार्ट करें। A1 मेरे पास 102, A2 मेरे पास 108, A2 108। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A2 माइनस A1, यानी 108 माइनस 102 बराबर कितना आ गया? 6। अब ये देखिए, ये मेरी हो गई पहली टर्म, दूसरी टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो an आ गया 996। सर a कितना है? a है 102, n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी यानी 6। तो 996 इक्वल टू 102 प्लस 6 का गुना करो, 6n माइनस 6। ठीक है, अब ये देखें 996 बराबर 100। अच्छा, ये घटाएंगे हम लोग जब, तो ये बच जाएगा टोटल मेरे पास 96 प्लस 6 है ना भाई? 102 में से 6 गए, 96। 96 को उधर ले जाएंगे तो 996 माइनस 96 इक्वल टू 6n। तो 900 इक्वल टू 6n आ गया। अब इसे काटेंगे तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 0, यानी n आ गया मेरे पास 150। यानी 150 ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में होंगे, 3 डिजिट के, और 6 से भाग होंगे। और अब सम का फॉर्मूला, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। तो आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो आप छोटे वाला लगा सकते हो a प्लस an, a प्लस an। अब सम 150 टर्म का निकलेगा, तो 150 बटे 2 ब्रैकेट में a। सर a कितना है? 102, an कितना है? 996। तो ये आ गया कट करके 75, और ये आ गया मेरे पास 1098। और अब इसे मल्टीप्लाई करो 1098 को 75 से, तो 5 अट्ठे 40, हाथ से लगा 4, 5 निम 45 और 4 49, 5 एकम 5, 7 अट्ठे 56, 5 7 नीम 63, 63 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 68, 7 एकम 7, 0 15 का 5, 13 का 3, 12 का 2 और ये 8। तो फाइनली 82350, दिस इज योर आंसर। यानी 82,350 हमारा इसका सम आ गया। ठीक, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस वाली एक्सरसाइज में मैं 2 क्लासेस लगाऊंगा। ठीक है, आज आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, कल फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा। अच्छा, मान लो सवाल अब ये आ गया मेरे पास कि A1 जो है वो 3 है, ठीक है, और A2 जो है वो हमारे पास 8 है, और बोला गया S10 निकालो और D निकालो। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। अब करना क्या है, क्लास
फिर मैं वही बोलूँगा कि जो गिवन है ना, पहले उस गाड़ी को उठाओ और गाड़ी चलाओ। यस, A3 दिया हुआ है, तो देखो A1 दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। A3 दिया हुआ है, इसको भूल जाओ बिल्कुल। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है सर? A+2D बराबर 8। अब A+2 ब्रैकेट में D, तो सर D तो नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, जो नहीं दिया हुआ छोड़ो। तो A तो दिया हुआ है ना, तो A3 डाल दिया। 2D बराबर 5, तो 8, तो 8 में से ये 3 माइनस हो गया, तो 2D बराबर आ गया 5, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2 यानी 2.5। तो देखो उसने हमें D निकालने के लिए बोला था, तो D निकल गया। यानी क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी दी हुई है उससे आंसर निकलेगा, आपको बस उसकी गिवन इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है। अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो उसने S10 बोला है ना, S10 बोला, तो यहाँ S10 लिखेंगे। तो 10/2 2a, तो ये देखिए a की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई थी? 3, प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2.5। तो फाइनली ये कट के 5 आ गया, 2 3 6, 9 मल्टीप्लाई 2.5, तो 5 ब्रैकेट में 6 और 9 को 2.5 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ जाता है आपका 22.5। तो फाइनली 5 मल्टीप्लाई 28.5 आ गया। अब इस 28.5 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये हो गया 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये आ गया 142.5। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आंसर करना होता है। आइए 1 से 2 क्वेश्चन और ट्राई करें। ये देखिए क्लास, मेरे पास सवाल है A1020 S20 420 A निकालो D निकालो। फिर कहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको उठाओ, आपको आंसर मिलेगा। A10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? तो A10 को हम लिख सकते हैं A+9D बराबर 20। लो भाई, एक समीकरण बन गई हमारी। अब S20 है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो S20 के लिए यहाँ 20 डाल दिया, यहाँ 20/2 2a 20-1 इंटू डी, तो S20 कितना है सर? 420, काटेंगे तो ये 10 हो गया। 2a प्लस 19d, 0 से 0 कट गया, तो 2a प्लस 19d बराबर आ गया मेरे पास 42। तो ये देख लिए 2a प्लस 19d इक्वल टू 42, और ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हो गई ना 2 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए एक चीज को सेम करना होता है, तो ये 2 है, ये a है, तो 2a बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2a प्लस ये वाली लिख रहा हूं पहले 19d इक्वल टू 42 हो गया, और उसे 2 से इंटू करो, तो 2a प्लस 18d इक्वल टू 40। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो 19 में से 18 गए तो 1d बच गया, और 42 में से 40 गए तो 2 बच गया, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब देखो a प्लस 9d इक्वल टू कितना था? 20, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर जो d आया है, मैंने d की वैल्यू डाल दी इक्वल टू 20, तो a प्लस 18 इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 18 माइनस 20 - 18, तो 20 में से 18 गए, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ओके क्लास, तो फाइनली मैं आपको बताना चाह रहा था कि 5.3 में देखा जाए तो केवल एक ही फॉर्मूला है। ओके, तो इसलिए आज आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले आप लोगों को 5.3 के केवल 1 से 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में ज़्यादा पार्ट है इसलिए केवल 3 ही ट्राई करने हैं। और इसके जो भी डाउट हो मुझे टाइमली अगर आप अपने डाउट बता दोगे तो मैं आपके डाउट ले लूँगा, ठीक है। और अगली क्लास में भी हो सकता है कि इस चैप्टर की ये आखिरी क्लास हो मेरी तरफ से। और एक बात और, आप लोग एक बार 5.2 पे भी नज़र डाल लेना। अगर इसमें कोई डाउट आपका है तो प्लीज़ डाउट बताएं, क्योंकि मेरे को डाउट आप लोग नहीं बताते हैं और मैं मजबूरन फिर आगे पढ़ाने लगता हूँ। तो जो डाउट आपका आता है, किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, बिना घबराए बिना डरे आप मुझे बता दो कि सर मेरा ये वाला डाउट है। ओके क्लास, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सम निकालना एपी का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, तब तक के लिए क्लास धन्यवाद, गुड बाय।